राम कह गए सिया से, ऐसा प्रधानमंत्री आएगा सारी कंपनियों को बेचकर युवाओं से मंदिर में घंटा बजवाएगा। पूरे देश में भाजपा की गारंटी नहीं चल रही है, मोदी की गारंटी चल रही है। भाजपा का परिवार नहीं चल रहा है, मोदी का परिवार चल रहा है। जो अंबानी अडानी के गोद में बैठ के बोल रहा है, उन लोग के पूरा जनता गरीब गुरबा 90% शोषित दलित जो है वो सारे भाषा समझ चुका है। 17 साल में जो काम नहीं हुआ, हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी 17 महीना में 5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया। 3 लाख वोट से 12 बजे जीतेंगे ये दावा है, और यदि नहीं जीतेंगे सर मुड़वा लेंगे हम लोग आरजेडी कार्यकर्ता दावा के साथ। बहुत हो गया राम रहीम पर वोट मांगने का प्रथा। इस बार हम लोग खेत में किसान के खेत में पानी कैसे जाए उसके नाम पर, लोगों को रोजगार कैसे मिले उसके नाम पर, ये जी भी वही काम कर रहे हैं जो मांझी जी कर रहे हैं। किधर पलट जाएंगे अभी कोई गारंटी ना हवा वहाँ कि नीतीश जी भाजपा के साथ रहता थून कि कन्हू आओ जथून, एक कोई गारंटी ना बा। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और अभी हमारी मौजूदगी जो है पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी आवास के यहाँ है और हमारे यहाँ हमारे साथ जो है उपेंद्र प्रसाद जो कि औरंगाबाद से सांसद के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थक हैं, उनसे पूछेंगे क्या लगता है जीत पाएंगे। एकदम जरूर जीत पाएंगे। हाँ। आप देखिए अगले बार लोकसभा चुनाव हुआ था, पूरे 40 सीट में सबसे नंबर 1 पे उपेंद्र प्रसाद ही थे, सबसे ज्यादा वोट लाने वाले उपेंद्र प्रसाद ही थे। पिछली बार हार गए थे ना, लेकिन सबसे ज्यादा तो वोट उपेंद्र प्रसाद ही लाने थे। तो फिर कैसे हार गए? मोदी जी की जुमलाबाजी थी, मोदी जी ईवीएम में हार गए, तो इसमें भी मोदी जी की ही गलती है। मोदी जी की गलती है, एक ही चीज में गलती कुछ नहीं, सिंबल भी उस बार था, सिंबल दूसरा था, टेलीफोन सिंबल था। लालू यादव ही दिए थे, सीट दिए थे लालू यादव ही, उपेंद्र प्रसाद को टेलीफोन से लालू यादव दिए। हम पार्टी से थे ना। हाँ, इस बार अगर सिंबल हम लोग का लालटेन से मिलता है तो 12 बजे निर्णय हो जाएगा कि हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। एकदम आत्मविश्वास है। देखिए हम लोग रफीक खास करके औरंगाबाद लोकसभा से रफीगंज विधानसभा से आए हैं। अगले बार भी 10,000 वोट से हम लोग लीड करवाए थे, इस बार भी 20,000 वोट से लीड करवाएंगे और औरंगाबाद लोकसभा को 12 बजे 2 लाख वोट से उपेंद्र प्रसाद जी को संसद में पार्लियामेंट में भेजाएंगे। लगता है कि इस बार जीत हो पाएगी। इस बार सुनिश्चित जीत होगी, चूंकि 17 महीना बनाम 17 साल की बात हो रही है। 17 साल में जो काम नहीं हुआ, हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी 17 महीना में 5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया। और इसके विपरीत मोदी जी जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम जो वादा किए थे, और जो 15 लाख लोगों को 15 लाख रुपया जो भेजने का काम बोल रहे थे, ये सब कोई पूरा वादा नहीं कर पाए। इसलिए इस बार हम लोग पूरे बिहार में जो नौजवान हैं, जो किसान हैं, जो गरीब मजदूर हैं, वो सब हम लोग निर्णय कर चुके हैं कि इस बार जो है हम लोग विकास के नाम पर वोट देंगे। बहुत हो गया राम रहीम पर वोट मांगने का प्रथा। इस बार हम लोग खेत में किसान के खेत में पानी कैसे जाए उसके नाम पर, लोगों को रोजगार कैसे मिले उसके नाम पर, लोग अच्छी शिक्षा कैसे प्राप्त करें इसके नाम पर हम लोग वोट मांगने, हम लोग टिकट मांगने के लिए आए हैं आदरणीय तेजस्वी जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी से कि हे लालू जी, आप गरीबों के मसीहा हैं और औरंगाबाद क्षेत्र में गुदड़ी का लाल डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद जो आपके छात्र राजनीति से अब आज तक आपके साथ सफर किया है, उसको आप इस बार चुनाव में टिकट देकर आप अपने सिंबल से भेजने का काम कीजिए। इस बार हम लोग सुशील सिंह को 3 लाख से ज्यादा मतों से हरा कर भेजेंगे। सुशील सिंह को टक्कर दे पाइएगा? हम लोग पिछले बार सुनिए, पिछले बार हम लोग मात्र 2600 वोट से हारे हैं। 4,28,000 डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद को वोट मिला और 4,31,000 वोट सुशील सिंह को मिला। वो भी किस वजह से? चैत के पर्व था छठ, उस दिन चुनाव आयोग हम लोगों को पर्व के दिन ये रख दिया वोट, चूंकि उस दिन गरीब गुरुआ लोग ज्यादा छठ करते हैं। तो बहाने भी तो हो सकते हैं ना, उनको कैसे वोट मिल गया? उनको नहीं दे रहे? नहीं, वो हमारे गरीब गुरुआ लोग, गरीब नहीं। आप अगर यहाँ की संस्कृति आपको मालूम है तो मालूम है, तो आप पता करिएगा चैत में गरीब गुरुआ के लोग ज्यादा छठ करते हैं।
क्योंकि उनको कम संसाधन में छठ करना रहता है, तो उस समय सारे लोग छठ में चले गए थे। कहना कि सुशील सिंह को सिर्फ अमीर वर्ग के लोगों ने वोट दिया है, गरीब वर्ग के लोग नहीं। गरीब वर्ग के देखिए, गरीब वर्ग के लोग बहुत कम, चूंकि जो छलावे में लोग पड़ गए हैं वो इस बार छलावे में, मोदी जी के छलावे में नहीं पड़ेंगे। क्योंकि आप जानते हैं पूरे देश में भाजपा की गारंटी नहीं चल रही है, मोदी की गारंटी चल रही है। भाजपा का परिवार नहीं चल रहा है, मोदी का परिवार चल रहा है। सुनिए, आपको क्या बोल रहे हैं मोदी जी? कह रहे हैं कि हम देश के लिए परिवार छोड़ दिए। आपसे हम पूछते हैं, देश को परिवार मान रहे हैं? मैं देश को परिवार मान रहे हैं, लेकिन ये भी तो बोल रहे हैं, एक मिनट, मोदी जी कहे ना कि हम मोदी की गारंटी है, तो वो मोदी जी ये भी तो बोल रहे हैं कि हम आप देश के लिए, देश के सेवा के लिए हम परिवार छोड़े थे। आंख से आंसू भी एक मंच पर बहाए थे। आप तनी पूछिएगा तो महात्मा गांधी जी के जीवन भी पढ़े होंगे ना। देश की आज़ादी कैसे दिलाएं? उनकी पत्नी, उनके पाँच गो बाल बच्चे के बाद भी देश आज़ाद हुआ। तो जब वो अपनी पत्नी को गारंटी नहीं दे सके तो देश के जनता, देश के किसानों को क्या गारंटी देंगे, बताइए आप। पिछली बार आप लोग हम के साथ थे, ऐसा क्या हुआ कि हम का हाथ छोड़ना पड़ा? हम लोग हम के हाथ नहीं छोड़े हैं, क्योंकि महागठबंधन में हम आया था और लालू जी के कहने पर डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद जी को हमसे टिकट मिला था। और हम जब हम और तुम मतलब समझ रहे हैं, मांझी जी का जो नीति है वही नीति नीतीश जी का है। नीतीश जी भी वही काम कर रहे हैं जो मांझी जी कर रहे हैं। किधर पलट जाएंगे अभी कोई गारंटी ना हवा वहाँ कि नीतीश जी भाजपा के साथ रहता थून कि कन्हू आओ जथून, एक कोई गारंटी ना बा। इसलिए हम लोग जो है सो जहाँ हैं उपेंद्र बाबू वहाँ ही हैं। जब राजद की सरकार गई थी तो मांझी जी ने कहा था कि खेल के अंपायर हम हैं। खेल के अंपायर वो कहाँ हैं? राजद की सरकार गई तो मांझी जी जो बात बोल रहे हैं, ये तो असली खेल जो हो रहा है से आप देख रहे हैं, भाजपा के द्वारा जोड़ तोड़ की खेल हो रहा है। न तो सरकार, आपको तो पता है स्पीकर के मुद्दे पर 25 सीट आया, हम लोगों को 22 सीट आया। 3 सीट हमारे विधायक को उधर ले जाकर करके लाए, तो सरकार तो उनकी गई। विधायक चले गए, आपको मेरे विधायक ईडी के डर से, सीबीआई के डर से, जो बेचारे कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर दाएं बाएं किए हैं, जो एक कुइयां का पानी नहीं पी सकते हैं, मत समझ रहे हैं, एक कुइयां के पानी सब जगह नहीं पी सकते हैं, वैसे वैसे विधायक लोग चले गए। तो हमारे तेजस्वी जी तो बोले हैं कि आप उस जमाना ना रह गेलो, हमारा अपन कुओं खोद लेबो और जरूरी पर हमनी पानी पिला भी देबो। अभी तो चुनाव पानी पिलाबो, पानी पिलाने की, हाँ पानी पिलाने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, पानी पिलाएंगे। हमारे तेजस्वी जी बोले हैं कि हम पानी पिलाएंगे। इस बार लोकसभा के चुनाव में पूरे बिहार में 400 सीट पर पानी पिला देंगे। एकदम पूरी तैयारी है। आत्मविश्वास के साथ कह रही है कि अब की बार 400 पार। भाजपा आत्मविश्वास के साथ नहीं कह रही है, क्योंकि उनका राम मंदिर का मुद्दा छिना गया। अब तो राम जी जगह पर चले गए, तो सफल हो गए। नहीं सफल वो क्या हुए, वो कोर्ट का निर्णय के द्वारा मंदिर बनाया गया है। और राम किसी का है नहीं, राम हम लोगों का भी है, रहीम हम लोगों का भी है। हम लोग भी राम को उतना ही पूजते हैं जितना वो पूजते हैं, लेकिन वो ढोंग करते हैं, हम ढोंग नहीं करते, हम दिल में रखते हैं। समझ गए? हम लोग ढोंग नहीं करते। राम कह गए सिया से, ऐसा प्रधानमंत्री आएगा सारी कंपनियों को बेचकर युवाओं से मंदिर में घंटा बजवाएगा। क्या मतलब युवा जो है पूजा पाठ करना छोड़ दे, मंदिर ना जाए, आप यही कहना चाह रहे हैं? स्कूल बनवाना चाहिए मंदिर के जगह पे। तो कौन से ऐसे जगह जहाँ पे स्कूल नहीं बना है, लोग बच्चे स्कूल मान के चलिए, मंदिर में कितना लोग भिखारी हो जाते हैं, सारा भिखारी, पूरा देश भी भिखारी हो गया मोदी जी के आने से। मोदी जी एक भी बात, मोदी जी के आने से लोग पहले नहीं थे, उतना नहीं थे, पहले नहीं थे। मनमोहन जी के सरकार में पहले इतना अर्थव्यवस्था नहीं था खत्म। आज के समय में मोदी जी को आने के बाद अर्थव्यवस्था देखिए कितना अधिक चल गया, कितना कर्ज में है देश हमारे, कितना कर्ज में है। मोदी जी राम मंदिर बनाने से क्या फायदा बतलाइए। आज मेडिकल कॉलेज खुलवाते हैं, IIT कॉलेज खुलवाते हैं, उससे शिक्षा बढ़ता। आज अगले सरकार में जो थे, कांग्रेस की सरकार में मनमोहन जी, वो क्या कहते थे, शिक्षा ही ऐसा चीज है जो बहुत आगे तक ले जाएगा। मोदी जी तो घंटा बजाने के लिए कह दिए हैं कि हम 15 लाख देंगे, कहाँ दिए 15 लाख? 2 लाख रोजगार, 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ दिए? हमारे तेजस्वी जी ने 17 महीना में 5 लाख रोजगार दिए, जो वादा किए वो पूरा किए। और इस बार 20 लाख रोजगार देंगे 5 साल में सरकार बनेगा तो निश्चित। घोषणा नहीं किया तो अभी तो घोषणा नहीं, अभी लोकसभा पर है ना, अभी इंडिया गठबंधन का जो है हिंदुस्तान में बनने जा रहा है सरकार,
ये निश्चित मान लीजिए, निश्चित 400 पार वाला जो भरम झांसा डाल रहे हैं, जो अंबानी अडानी के गोद में बैठ के बोल रहा है, उन लोग के पूरा जनता गरीब गुरबा 90% शोषित दलित जो है वो सारे भाषा समझ चुका है और उन लोग का छक्का छुड़ाएगा यही लोकसभा चुनाव। आप क्षेत्र को ही अपने देख लीजिए, अपने क्षेत्र में तो 90% तो ही है शोषित दलित है। हम लोग 12 बजे तक 2.5 से 3 लाख वोट में जीतेंगे, ये आप नोट कर लीजिए। उपेंद्र बाबू पूरा बिहार में सबसे ज्यादा वोट लाए हैं पिछला बार, जबकि टेलीफोन सिंबल था और वही उस टाइम में ही ललटेन सिंबल रहता, जल जाएगा एकदम पूरे बिहार में जल जाएगा। उपेंद्र प्रसाद 3 लाख वोट से 12 बजे जीतेंगे, ये दावा है। और यदि नहीं जीतेंगे सर मुड़वा लेंगे हम लोग आरजेडी कार्यकर्ता दवा के साथ, एकदम निश्चित पूरा विश्वास है। 3 लाख वोट से जीतेंगे, 3 लाख वोट से इस बार जीतेंगे। उपेंद्र पूरा मैं दावे के साथ बॉन्ड बना दूंगा मैडम, 1-2 लाख का बॉन्ड बना दूंगा। यदि बनवाना मेरे से चाहिएगा तो पूरा विश्वास है। थोड़ा मिस हुआ है कुछ बूथ पर, सारा तुल तैयारी सब कार्यकर्ता ठोक ठठा के एकदम बूथ पर मुस्तैद है। कितने लोगों को लगता है कि 2024 में महागठबंधन इंडिया गठबंधन जीतेगी? पूरा हमारे साथ जो है उपेंद्र प्रसाद के समर्थक है, उनका कहना है, कुछ लोग तो दावा कर रहे हैं कि अगर वो नहीं जीते तो हम बाल ही मुड़वा लेंगे। समर्थकों का जो आत्मविश्वास है वो बिल्कुल हाई लेवल पे है। बाकी आपको हमारी कोशिश कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।